साथियों सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, इसका प्रश्न उत्तर ही देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि। इसका सही आंसर है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूल नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में खाली स्थान। इसका सही आंसर है बच्चे केंद्र में रहे। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है भय मुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही आंसर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका सही आंसर है पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है सत्तावादी होना। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली स्थान प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खाली स्थान कहलाता है? इसका सही आंसर है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सकारात्मक और लचीला मानसिकता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका सही आंसर है समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।